संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा संबोधित किया गया। दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जमीन गाइडलाइन दर में 10 से 100% की गई वित्तहाशा बढ़ोतरी सरकार की तानाशाही का पूर्ण फैसला है। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश स्तर में पत्रकार वार्ता कर पुतला जलाने का फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, प्रेम शंकर शुक्ला ग्रामीण जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा जमीन गाइडलाइन में की गई वृद्धि के विरोध में संभाग मुख्यालय राजीव भवन के समक्ष भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया। क्योंकि हम आम जनता, गरीब मध्यम परिवारों के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज पूरे प्रदेश स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुतला जलाने का निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है, जो कि इस सरकार को सीधा सीधा चुनौती दे रहे कि गाइडलाइन दर को कम करना चाहिए। दूसरा, पूरे प्रदेश में धान खरीदी चल रही और इस धान खरीदी केंद्र अभी भी व्यवस्थित नहीं है और सरकार धान खरीदी केंद्र कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, उनको डरा धमका कर वापस लाए। कई ऐसे धान खरीदी केंद्रों में नई नियुक्तियां भी कर दी गई। अब उनका क्या होगा? जो ऐसा नए नियुक्तियां किए थे कि सरकार ने, वो लोग कहीं दूसरे ऑफिस, दूसरे कार्यालय में, कहीं प्राइवेट, कहीं अन्य जगह काम करते थे। अपना काम छोड़कर सरकार के भरोसे में वो वहां पे धान खरीदी केंद्र में काम करना शुरू किया। लेकिन आज फिर हड़ताली कर्मचारी वापस होने के बाद फिर उनको बाहर कर दिया गया। आखिर वो जाएंगे कहां? न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहे, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और पूरे प्रदेश में आज भी 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। सरकार सीधा सीधा रकबा काट रही है किसानों का और अनावारी रिपोर्ट के आधार पर धान खरीद रही है। प्रति एकड़ 21 कुंटल खरीदने का दावा करने वाली सरकार 15 से 16 कुंटल दाल खरीद रही है प्रति एकड़, क्योंकि सरकार का नियत साफ नहीं है किसानों के लिए कि ये किसानों का धान खरीद सके। इसलिए प्रदेश के किसान भी आंदोलित है, क्योंकि लगातार सरकार न डीएपी दी समय पे, न यूरिया दिया समय पे, न वो जो हड़ताली कर्मचारियों का उनका मांग पूरा किए। कहीं ना कहीं किसानों के हित में सरकार का नियत साफ नहीं है। इसलिए इस तरह की निर्णय सरकार कर रही है, जो कि इस सरकार आम जनता और किसान के साथ छलावा कर रही है। इसको भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से किसानों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। किसानों के पक्ष में आने वाला समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी बराबर खड़े रहेगी और उनकी हित की लड़ाई, उनकी हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सबसे बड़ी बात, पूरे प्रदेश में जिस तरह से जमीन की गाइडलाइन दर को इस सरकार ने बढ़ा दिया है, जिससे पूरे प्रदेश में आम जनता, व्यापारी, जमीन के कारोबार कहीं न कहीं आंदोलित है। इसलिए तक का रजिस्ट्री की अनुमति थी, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया और जमीन रजिस्ट्री में 30% छूट रखा था, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। साथ ही इस सरकार ने अब 4 गुना रेट बढ़ा दिया है, जिससे जमीन रजिस्ट्री कहीं ना कहीं 4 गुना बढ़ी है। इससे गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के परिवार और जो छोटे मोटे जमीन के कारोबारी थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। न जमीन का रेट, जमीन खरीद पाना उनके लिए एक सपना बन जाएगा।
मतलब कुल मिलाकर जमीन का रेट बढ़ाना, मतलब ये सरकार अपनी 2 साल की काली कमाई का, भ्रष्टाचार का पैसा पूरी तरह से जमीन में लगाया और उसके बाद उस काली कमाई को सफेद करने के लिए रेट बढ़ाकर कहीं न कहीं मुनाफा कमाने के लिए इस तरह से गाइडलाइन दर जारी करना, मैं समझता हूं कहीं न कहीं सरकार की ये तुगलकी फरमान है। इसको लेकर आप देखेंगे कि पिछले समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष